नमस्कार, है पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी CHSL 2019 की डीवी की जो डेट है वो आपकी अनाउंस हो चुकी है। 10 तारीख से लेकर के 10 मार्च से 31 मार्च के बीच में सभी रीजन का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो ये वीडियो स्पेशली मैं सभी के लिए बना रहा हूँ, चाहे वो OBC वाले हों, चाहे वो SC वाले हों, चाहे ST वाले हों, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, तो उन सभी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इसके लिए अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप UR कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं या PWD से हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, सभी के लिए यहाँ पे एक ही वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड अपना ये रख लेना है बहुत अच्छे तरीके से, एडमिट कार्ड। उसके बाद जो ID प्रूफ है, ओरिजिनल ID आपको लेके जानी है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप एक लेके जाइए साथ में। ओरिजिनल ID के रूप में आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका जो पैन कार्ड है वो हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस और कोई भी जो आपका वैलिड जो ID प्रूफ है वो आपका चलेगा। मोस्टली आप ज़्यादातर अगर आधार कार्ड लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, चाहे आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी भी हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वो सिर्फ इंटरमीडिएट तक के डॉक्यूमेंट लेके जाने, उसके आगे के डॉक्यूमेंट्स आपके चेक नहीं होंगे, चाहे कितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन हो। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये समझनी है। आपको हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इस चीज़ में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसमें क्या है कि कुछ स्टूडेंट के पास मार्कशीट अलग होगी और सर्टिफिकेट अलग होगा। किसी किसी का जिन्होंने 2007 में पास किया होगा हाई स्कूल, 2009 में इंटर पास किया होगा, तो उनके पास जो है जो हाई स्कूल की जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो एक ही में होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास एक ही में है तो वो एक ही रहेगा, और अगर अलग अलग है तो दो आपको लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये आपको ओरिजिनल लेके जाने, ये वहाँ पे आपके चेक होंगे। उसके अलावा इनकी आप 2 फोटोकॉपी करा लीजिए। ठीक है, सभी की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की 2-2 फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। इसमें क्या है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को 2 फोटोकॉपी लेके जाएंगे, एक को ऐसे रख लीजिए और बाकी एक जो पूरी फाइल आप बनाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की जो फोटो स्टेट है उनको आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, मतलब वहाँ पे अपना साइन बनाएंगे और जिस डेट में आपका DV होगा उसके नीचे आपकी डेट रहेगी। ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया उनकी 2-2 फोटोकॉपी आपको करानी है। एक को आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी एक एक कॉपी जो फोटोकॉपी है उनको आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट ओरिजिनल और इनकी 2-2 फोटोकॉपी। ठीक है, उसके अलावा इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और इनकी 2-2 फोटोकॉपी। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो सिर्फ आपको इतना लेके जाना है। उसके अलावा आपको अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, ठीक है, ये कैसे मिलेगा, ये आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको जो SSC की साइट है उसी से आप डाउनलोड कर लेंगे, बस उसी को आपको फ़ोटोकॉपी करानी, फ़ोटो स्टेट कराना है और वही आपको भर के लेके जाना है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में सारा कुछ आपको बताऊंगा। उसके अलावा 2 फोटो चाहिए होती हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा ही लेके जाइए, 4 फोटो रख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आपको क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड, ID प्रूफ और फोटोकॉपी तो मैंने आपको बता दी। हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इनकी फ़ोटोकॉपी और आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म और 2 फोटो, मतलब 4 फोटो आप लेके जाएंगे। तो इतना UR कैटेगरी वाले बच्चों को लेके जाना है। उसके अलावा अगर आप EWS से हैं तो आप अपना EWS का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ठीक है, अगर आप OBC से हैं तो इन सब के अलावा आप OBC का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। SC ST अदर किसी, अगर आपको कोई भी रिलैक्सेशन मिल रहा है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन है, आप कहीं सर्विस कर रहे थे तो आपको NOC भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपने फॉर्म को फिल करते टाइम ये नहीं डाला है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो NOC कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं भी लेके जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो सर्टिफिकेट है उसमें क्रूशियल डेट क्या होती है, तो जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। तो OBC वालों के लिए
जो वैलिडिटी होती है सर्टिफिकेट की वो 3 साल होती है। क्रूशियल डेट से 3 साल पीछे तक का आपका चल जाएगा, ठीक है। EWS में भी आपका ये क्रूशियल डेट मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद SC ST वालों का कंप्लीटली वैलिड रहता है, कितने भी साल का आप लोग दे सकते हैं। इस पर हम लोग एक कंप्लीट वीडियो कर लेंगे। OBC के सर्टिफिकेट के लिए अलग से वीडियो कि SSC के फॉर्मेट का किस तरीके से आप पहचानेंगे कि SSC के फॉर्मेट का है या नहीं है, SC का सर्टिफिकेट उसका फॉर्मेट कहाँ से बनता है, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। देखो, एडमिट कार्ड, उसके बाद ID प्रूफ, ठीक है, ओरिजिनल ID होगी, एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिए आप इसकी। हाई स्कूल इंटर की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है इनकी 2-2 फोटोकॉपी करानी है। एक फ़ोटोकॉपी जो है सभी की, एक फ़ोटोकॉपी को आप एक फ़ाइल बनाएंगे, उसमें सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे, एक मतलब एडवांस में रख के लेके जाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा अगर आप कोई भी कैटेगरी से जिसमें रिलैक्सेशन आपको मिलता है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो NOC लेके जाएंगे। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको लेके जाना है और 2 फोटोकॉपी, 2 फोटो आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की लेके जाना है। इसके 2 फोटो ज़रूरत पड़ती है लेकिन आप ज़्यादा लेके जाइए, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारा कुछ आप समझ पाए होंगे। इससे अगली वीडियो में मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो बहुत ही कम टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी वो सारा कुछ आप लोग समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।